हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। कर्नाटका आईसीएसई स्कूल एसोसिएशन कीसा का क्वेश्चन पेपर हमने केमिस्ट्री का लिया था, जिसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। और चलिए आज यहाँ पे अब हम सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल हो सकता है फॉर आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। सो सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर गिवन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू एलिमेंट्स ए और बी की दी हुई है। ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -3.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -3.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? Which of them will ionizes more easily and why? यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जल्दी आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने देखना है ए और बी में दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ए की यहाँ पे -3.60 है, बी की -3.80 है। तो यहाँ पे बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -3.80 है, डिफरेंस है वो 60 है, ये 80 है। दैट मीन्स we will ionize more easily due to high electron affinity. B की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है and hence has the more tendency to accept electron, और ये इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है, what happened to the electron affinity going down the group? ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसा कैरेक्टर है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये क्या होती है, इंक्रीज करती है, और अप टू डाउन आते हैं इन ग्रुप तो ये होती है डिक्रीज करती है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्ड अपन बात करते हैं, विच एलिमेंट इन पीरियड 2 हैज 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ग्रुप 2 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है नोबल गैसेस की। अब ग्रुप 2 में कौन सा आ रहा है? तो ग्रुप 1 में हमारा आता है हीलियम, वो नहीं हो सकता। ग्रुप 2 यहाँ पे पीरियड 2 है तो यहाँ पे आएगा हमारा नियॉन, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और पीरियड 2 का ये एलिमेंट है, तो इसका आंसर होगा नियॉन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नीना यूज द फॉलोइंग मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए वो ये मेथड्स यूज कर रही है। अब न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइटेशन इज गिवन। द लिस्ट ऑफ द सॉल्ट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू देयर प्रिपरेशन। यहाँ पे दी हुई है, हमें बताना है इसमें कौन सी अप्रोप्रिएट मेथड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सी मेथड होगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एसिड। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये होगा मेरा ए आंसर, न्यूट्रलाइजेशन। बी की बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी। सो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द प्रेसिपिटेट बनेगा, वो होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये बी का आंसर होगा। थर्ड है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा है। तो जिंक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में होगा अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जिंक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक होगा मेरा न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन इज गिवन, मीन्स ए मेरा ये होगा, ये होगा सी, ये होगा सी। फोर्थ नंबर इज मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम प्लस HCl, ये क्या देगा? MgCl2। हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो लास्ट में ये ऑप्शन हमारे पास रिमेन भी है, तो यहाँ पे हो गया ये डी, डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय इंडस्ट्रियल पर्पस। आंसर द फॉलोइंग pertaining to preparation of sulfuric acid. Name the gas that combine with sulfur dioxide during the contact process. कौन सी ऐसी गैस है जो कि SO2 से क्या होती है, कंबाइन होकर के यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। तो SO2 हम लेते हैं, SO2 को ऑक्सीजन देते हैं तो ये चेंज होती है SO3 पे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड।
तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन. सो आंसर इज ऑक्सीजन. राइट इक्वेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अबव थर्ड ए रिएक्शन कंबाइंड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. हमें बताना है. तो अब यहाँ पे SO3 है, हमने इसका क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया और यहाँ पे बनता है H2SO4 से लिया H2S2O7. इस कंपाउंड को बोलते हैं ओलियम. दैट इज द कंपाउंड. तो यही हमें इस पे बताना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे हमने देखा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा 10 मार्क्स का है. 4 एंड थर्ड वन इज 3 मार्क्स. यहाँ पे मार्किंग का लग रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ईच क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स के होने वाले हैं. तो यहाँ पे मार्किंग होनी चाहिए. ये होगा मेरा 3 मार्क्स का. ये करेक्ट है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, क्योंकि बोर्ड में हमारे हाफ मार्क्स का कोई प्रोसीजर नहीं है. और ये होना चाहिए, ये है मेरा 3 मार्क्स का. तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे कोई 3 मार्क्स का होगा. नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, potassium nitrate is used for the preparation of nitric acid in the laboratory. The reaction mixture is heated below 200 डिग्री सेल्सियस. पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो बिलो 200 पे रखते हैं. अब इससे क्या क्वेश्चन कर रहा है वो हम नीचे देखते हैं. गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द लेबोरेटरी यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम KNO3 लेते हैं, इसको इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, लेकिन रिएक्शन किस पे होगी, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे. प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास पोटेशियम बाय नाइट्रेट प्लस HNO3. ये बना प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट, व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर शुड नॉट बी हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि वहां पे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड क्रिस्ट ऑफ पोटेशियम सल्फेट. क्योंकि वहां पे पोटेशियम सल्फेट की हार्ड क्रिस्ट बनेगी. KH नॉट NO3. 1 मिनट प्लीज करेक्ट इट. ये मैंने यहाँ पे नाइट्रेट बनाया है बट सल्फेट का फॉर्मेशन होगा. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन यहाँ पे KHSO4 पोटेशियम बाय सल्फेट. नाउ अगर हम एबव 200 रिएक्शन करते हैं तो बनता है हमारा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट. सो पोटेशियम सल्फेट is formed which is the difficult to remove hard crust, formation of the hard crust to the K2SO4 which is difficult to remove, and acid जो nitric acid decomposes to form the reddish brown fume N2O. यहाँ पे N2O is formed. Why the reaction mixture should not be heated in above 200. तो दो चीजें हो गई, एक तो K2SO4 का फॉर्मेशन होगा और above 200 पे जो हमारा HNO3 बना है ये ब्रेक होके क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा. NO2 गैस व्हेन मिक्स विद द HNO3 ये एक क्या करेगा, यहाँ पे बनेगा, हमको मिलेगा येलो सॉल्यूशन जो HNO3 को येलो में चेंज करेगा. थर्ड देखते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हीटेड विद कॉपर टर्निंग. राइट द इक्वेशन ऑफ एनी वन ऑब्जर्वेशन. हमें यहाँ पे बताना है. अगर कॉपर को हम लेते हैं और HNO3 से रिएक्ट करता है, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड. क्या बनाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट बन रहा है हमारे पास. क्योंकि दो तरीके से रिएक्शन पढ़ी है अपन ने, कंसंट्रेटेड की अलग पढ़ना है हमें और डाइल्यूट की अलग. तो कंसंट्रेटेड की CuNO3 होल ट्वाइस, देन बनेगा हमारे पास वाटर और बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रेडिश ब्राउन फ्यूम बनेगी एंड सोल्यूशन टर्न ग्रीनिश ब्लू, और सोल्यूशन जो है ग्रीनिश ब्लू में बदल जाएगा. तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हमको देखने के लिए मिलता है. कंसंट्रेटेड लिया है, अगर डाइल्यूट लेते हैं तो बनता है यहाँ पे NO. यहाँ पे बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता अगर हमने यहाँ पे डाइल्यूट लिया होता, बट कंसंट्रेटेड के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड की रिएक्शन में NO2 बनेगा जिसकी रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलेगी. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट. व्हेन एयर इज ड्रॉन थ्रू द
apparatus shown below, certain observation are made. Answer the question based on the setup given below. Based on the यहाँ पे strong ammonia solution is given, platinized asbestos is given, और यहाँ पे डैम न्यूट्रल लिटमस पेपर. हमें अब इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, What is the purpose of the platinized asbestos? What is the use of the platinized asbestos? ये यूज करते हैं हम इसको एज अ कैटलिस्ट. The platinized asbestos continues to glow even after the burner is removed. Give reason. इसका हमको रीजन बताना है. Because reaction is very exothermic. इसीलिए यहाँ पे हमको ये उसके बाद भी ग्लो होता दिखेगा. द कलरलेस लिक्विड कंडेंसेस एट बी. नेम द लिक्विड. अब यहाँ पे बी जो है एक कंडेंस हो रहा है, उसका हमको नाम बताना है. दैट इज द कंडेंसेस द लिक्विड, दैट इज वाटर. कंडेंस हो रहा है. अब यहाँ पे आगे बात करते हैं. नेम द गैस दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन फ्लास्क सी. फ्लास्क सी पे जो गैस है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, उस गैस का हमको नाम बताना है. दैट इज NO. द गैस इज NO. ये पूरा सेटअप है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का. तो यहाँ पे अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट प्लैटिनम. रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक. देन द कलरलेस लिक्विड कंडेंस एट बी. तो यहाँ पे बन रहा है वाटर, और हमने यहाँ पे जो गैस बनाई वो क्या था, NO. क्योंकि इस रिएक्शन में जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो अमोनिया प्लस O2, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और NO बनता है. तो यहाँ पे याद करिए इस इक्वेशन को, दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द Hall-Héroult प्रोसेस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनिया बाय Hall-Héroult प्रोसेस. Why is powdered coke sprinkled on top of the electrolyte? हमें ये बताना है कि क्यों हम यहाँ पे पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल करते हैं. सो प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द एनोड बाय ऑक्सीजन. एनोड का को प्रिवेंट करने के लिए, एंड मिनिमाइज और प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन. तो ये है इसका रीजन. नेम द इलेक्ट्रोड वेयर एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड. अब यहाँ पे किस इलेक्ट्रोड पर एल्यूमिनियम कलेक्ट हो रहा है? तो ये कलेक्ट होता है कैथोड पे, क्योंकि पॉजिटिव आयन कहाँ की तरफ, जिधर की तरफ जाते हैं उसे हम बोलते हैं कैथोड. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5. इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल ऑफ आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. दीज आर मिक्स टुगेदर इन अ करेक्ट प्रपोर्शन टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया. यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को हमको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. हमको यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखनी है. तो बैलेंस इक्वेशन N2 प्लस 3H2. इक्वेशन इतनी बार लिखिए कि आपको इक्वेशन विद इन सेकेंड याद आ जाए. यहाँ पे है हमको ये होता है आयरन की प्रेजेंस में, एंड मोलिब्डेनम होता है यहाँ पे प्रमोटर. प्रेशर कितना रखते हैं, 200 to 900 डिग्री सेल्सियस, 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड 450 to 500 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे टेम्परेचर. अब बात करते हैं नेम द एवर प्रोसेस. ये जो कर रहे हैं हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड को हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस. ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर. थर्ड, रजत यूज 400 लीटर ऑफ गैसेस मिक्सचर फॉर प्रिपरेशन अमोनिया. हाउ मच हाइड्रोजन वुड देयर in 400 liter of a mixture. 400 liter of mixture, how much hydrogen would be there? 400 liter. तो हमें इस पे कितना हाइड्रोजन यहाँ पे रखना है. रजत यूज्ड 400 लीटर ऑफ गैसेस मिक्सचर फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया. यहाँ पे उसने 400 लीटर लिया पूरे मिक्सचर को बनाने के लिए. हाउ मच हाइड्रोजन वुड बी इन 400 लीटर ऑफ अ मिक्सचर. इस मिक्सचर में हाइड्रोजन कितनी लेनी है? तो 400 लीटर में मुझे इसका देखिए 3 पार्ट लेना पड़ रहा है. तो यहाँ पे होगा 100 लीटर होगी नाइट्रोजन, और कितनी होगी, 300 लीटर होगी हाइड्रोजन. इफ ऑल द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इन लीटर। ये कितनी बनेगी? ये बनेगी 200 लीटर। It was an exothermic process. What is meant by the exothermic? Reaction need with evolution of heat. क्या होगा यहाँ पे? Heat निकलेगी, evolution of heat, that is the exothermic reaction. Next देखते हैं question number 2. A fuse wire is an alloy is made of tin and lead. It is safety device that prevent the damage of the electronic gadget due to the excessive flow of current. Can copper replace tin? When making such an alloy, justify your answer. हमें बताना है कि क्या हम रिप्लेस करते हैं? नो, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज वेरी हाई। यहाँ पे हम इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकते। नेम द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन का एलॉय हमको बताना है, वो है शोल्डर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव फाउंड लाइट ब्लूइश कलर सॉल्ट पी इन लेबोरेटरी। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस्ड ब्लैक रेसिड्यू एंड कलरलेस gas. Salt P is produced brisk effervescence with the dilute HCl and gas evolve turn lime water milky, but no action with acidified potassium dichromate solution. तो हमको यहाँ पे बताना है सबसे पहले name the cation present in salt sample that Rajiv found in laboratory. Rajiv find light bluish color, तो blue color का कौन सा होता है? Cu2 plus. Name the gas evolved when sample was heated. हमें यहाँ पे बताना है ब्रिस्क इफरवेंसेस कौन देता है? CO2. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सॉल्ट सिंपल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन राजीव रिकॉर्डेड। कौन सा होगा? कॉपर एंड CO2 निकल रहा है, तो ये होगा CuCO3। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। अगेन लिख दूं CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Atomic number of element A and 11 compound formed between A and B. Atomic number of A is 11 and it form an ionic compound with A. Which of the following atomic number will match B? यहाँ पे हमको देखना है कि B से कौन सा एटॉमिक नंबर मैच करेगा। A हमारे पास 11 है। 11 मीन्स अगर मैं 11 की बात करूँ तो 281 एटॉमिक नंबर मीन्स ये एक मेटल है, इसके साथ मुझे नॉन मेटल ऐड करनी है। सो 14 की अगर बात करें तो 284 होगा। 10 की बात करें तो 28 होगा, दैट मीन्स ये नोबल गैस है, ये नहीं हो सकता। 9 की बात करें तो यहाँ पे होगा 2 and 7, तो एक ये देगा और एक ये ले लेगा, दैट मीन्स 9। बी इज द 9। थर्ड आंसर इज करेक्ट, मीन्स 9। Draw the electron dot structure of the compound formed between A and B. हमें उस what is the name of the given member of the group to which B? तो यहाँ पे कौन सा होगा? हेलोजन। हेलोजन में 9 है, दैट मीन्स फ्लोरीन। एलिमेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें बताना है कि क्या ये एलिमेंट डैश इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट इस पे कौन सा है, ए और बी। रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स मेटल, तो मेटल यहाँ पे कौन है? ए है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। शुभा वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट हर की चेन विथ निकल टू प्रिवेंट रस्टिंग। विच इलेक्ट्रोड कैन शुभा यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट हर की चेन? हमको इसमें बताना है, तो यहाँ पे क्या करना है? विच इलेक्ट्रोलाइट कैन शुभा यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट हर की? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वो यूज करेगी? क्योंकि निकल है, तो निकल में हम क्या यूज करते हैं? निकल सल्फेट, NiSO4। नेम द एनोड इन द एवर प्रोसेस। हमको यहाँ पे एनोड क्या लेना है? तो यहाँ पे लेना है निकल ब्लॉक ऑफ निकल का एक ब्लॉक लेना है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। हमें एनोड की रिएक्शन बतानी है। एनोड मीन्स निकल, यहाँ पे चेंज होगा ये Ni2 प्लस में, देन +2 ये जा रहा मीन्स पॉजिटिव में बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Salt P and Q undergoes reaction and describe below. Identify the anion present in these salt of the basic of the observation given below. When silver nitrate solution is added to solution of P,
अ वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। हमें यहाँ पे बताना है कि ये व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू सोल्यूशन पी, अ वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। ये होगा हमारा Cl क्लोराइड, chloride ion. When dilute sulfuric acid is added to Q, a gas is produced which turn acidified potassium dichromate solution from orange to green. तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा सल्फाइड। सल्फाइड के कारण कौन सी गैस निकलती है, SO2। SO2 गैस क्या करती है, ये लाइम वाटर टेस्ट देती है और उसके साथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज टू ग्रीन में चेंज करती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लोराइड, यहाँ पे हो गया हमारा सल्फाइड, और ये निकालेगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीमा फाउंड अ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड Ml2. दिस सॉलिड सब्सटेंस कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट एंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मुझे इसके बारे में बताना है। ऑन कैरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Ml2, द कैथोड size increased and anode become thinner. The anode is made up of, किसका एनोड बना होगा, यहाँ पे एनोड बना होगा मेटल का, तभी ये क्या होता है, थिनर होता है। Ml2 is a conductor due to the presence of free ions because ions are responsible to conduct the electricity. Now question number 7. Question number 7. Kavya needs 59 gram of ammonium sulfate for her plant. She uses ammonia and sulfuric acid to prepare ammonium sulfate. Calculate the volume of ammonia required at STP to prepare the fertilizer. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी इक्वेशन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे इधर मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं NH3 प्लस H2SO4। काव्या नीड्स 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। सी यूजेज अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को दिया और क्या बनाया, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग काव्या नीड 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। इसको चाहिए कितना, 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। 59 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, चलिए इनके निकालते हैं। यहाँ पे हम अगर इसका मॉलिकुलर वेट निकालते हैं तो मॉलिकुलर वेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का 17। तो यहाँ पे निकलेगा मेरा नाइट्रोजन का 14, सॉरी, यहाँ पे निकलेगा मेरा, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो इसका वेट आएगा, ये तो मेरी गैस है तो गैस के लिए 22.4 और ये बना रहा है, ये 2 से बैलेंस होगा और इसका वेट मेरे पास आएगा यहाँ पे 132 ग्राम और ये इंटू 2 हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि सपोज अगर मैं बात करूं कि 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 इज प्रोड्यूस्ड बाय, कितना लेगा ये, 2 इंटू मीन्स 44.8। 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड बाय 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया मीन्स 44.8 लीटर अमोनिया इतने ग्राम NH4 होल ट्वाइस SO4 बना रही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें पूछ रहा है 59 ग्राम के लिए, तो 132 ये इतना बना रहा है, अगर हम 59 ग्राम के लिए निकालते हैं सो 59 ग्राम कितना निकालेगी, यहाँ पे 44.8 अपॉन 132 इंटू 59 कर दिया, सॉल्व किया, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 20.02 लीटर ऑफ अमोनिया आएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ रब, जिससे हम अगले क्वेश्चंस के लिए स्पेस बना पाए यहीं का यहीं सॉल्व करने के लिए। और अगर डिटेल में आपको ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है
डिटेल में आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे आकर के मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो को सर्च कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 cc of ethane undergoes complete conversion with 1250 cc of oxygen to give carbon dioxide and water according to the equation given below। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, इक्वेशन ये है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये है मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 300 एथेन अंडरगोज द कंप्लीट कंवर्जन ऑफ 1250, ये हुआ हमारे पास है 1250 cc है O2, ये 300 cc है C2H6। तो अब यहाँ पे देखिए कि 300 cc C2H6 का वेट दिया हुआ है, तो 300 cc मीन्स 2 C2H6 का आ रहा है वॉल्यूम 300, तो डायरेक्ट 4 का क्या आएगा, सो CO2 डायरेक्ट हम बता पा रहे हैं कि 600 cc होगा, 600 cc होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसे हम स्टेप पे लिख के बता देंगे। अब आगे हमें बताना है, नेम एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। कौन सी ऐसी गैस है जो अनयूज्ड रह जा रही है। अनयूज्ड ऑक्सीजन के लिए अब हम देखते हैं कि क्या है, अनयूज्ड ऑक्सीजन है कि नहीं। मीन्स ऑक्सीजन हम दे रहे हैं 1250 दे रहे हैं, कितना यूज हो रही है, जो बचेगी तो वो ऑक्सीजन होगी O2। मीन्स हमें केवल और केवल उसका नाम बताना है। नेम द लॉ दैट एक्सप्लेन टू कॉन्सेप्ट द कंबाइनिंग ऑफ गैस वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम रूल है, इसे हम बोलते हैं गैलुसॉक लॉ। और अभी मेरा पहला वाला पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, गैलुसॉक लॉ। तो ये तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल दिया। ध्यान दीजिए, फिर से बता रही हूँ, C2H6 दो मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 है जिसका गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम 300 cc। तो 2 का 300 cc मीन्स 4 CO2 का कितना होगा, 600 cc, क्योंकि गैस के लिए तो सब कुछ वॉल्यूम बराबर होता है। अब हम आगे की बात करते हैं, इसको किस तरीके से हम निकालेंगे कि ऑक्सीजन बच रही है, सारी यूज हो जा रही है, कि हमारी ऑक्सीजन बच रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 300 cc 2 cc ऑफ C2H6 यूज्ड कितना 7 cc ऑफ O2, 7 cc ऑफ O2 यूज कर रही है, तो 1 cc के लिए क्या होगा, 2 cc C2H6 यूज्ड 7 cc ऑफ O2। सो 1 cc कितना यूज करेगी, 1 cc 7/2 कर सकते हैं। सो 1 cc के लिए 7/2 cc C2H6 यूज 7 cc ऑफ O2, तो 1 cc 7/2। मुझे कितने के लिए निकालना है, 300 cc के लिए। 300 cc मैं बार बार सेंटीमीटर लिख देती हूँ, 300 cc। अब हम बात करेंगे 7/2 इंटू 300, सॉल्व किया, ये आया 150 इंटू 7, ये आ जाएगा मेरा 1050। सो वह मेरा आ गया 1050, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1250। सो 1250 माइनस 1050, ये अनयूज्ड बची मेरे पास 200 cc, अनयूज्ड बच रही है 200 cc। तो अनयूज्ड हमारे पास बच रही है 200 cc, और यूज कितनी हो जा रही है, 1050 cc यूज्ड हो जा रही है। CO2 आई मेरे पास यहाँ पे 600 cc। तो ये हो गया सोल्यूशन। चलिए इसको अब कर देते हैं रब, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लेस आ जाए। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट पे बताया है, अगर आपको डिटेल में ये मोल कॉन्सेप्ट्स के वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जा कर के चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट की बात करें, द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। कंपेयर द pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। इन सोल्यूशन की pH वैल्यू हमको कंपेयर करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड इन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड इन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर SO2 प्लस हाइड्रोलिसिस H2O, क्या बनेगा H2SO4। दैट मीन्स क्या होगा, बिलो 7, H2SO4 बिलो 7, क्योंकि एसिड का क्या होता है pH बिलो 7। अमोनिया इज हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर,
अगर अमोनिया का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर के साथ तो इसका क्या होगा, एबव 7, क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, एबव 7। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे ये है अमोनिया 1 2 3, हाइड्रोजन से कांटेक्ट किया, यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन और इसको हमको इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके पॉजिटिव चार्ज लगाना है। दैट इज द ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनियम आयन इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति wanted to prepare a saturated hydrocarbon from an unsaturated hydrocarbon at 200 degrees Celsius as follow, C2H6 and H2 और A यहाँ पे बन रहा है। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द X where X is catalyst used in this reaction। इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करेंगे निकल। निकल की प्रेजेंस में C2H4 का हाइड्रोजनेशन करते हैं और C2H6 का फॉर्मेशन होता है। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे बनेगा C2H6, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला 2 कार्बन और इन सब पे हमें हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। ये हो गया इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6 और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर डायग्राम। कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन गिवन बिलो। हमें यहाँ पे इक्वेशन को कंप्लीट करना है। C2H5COONA और NaOH, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, C2H6, ये बना C2H6H, ये आ गया, ये बनेगा मेरा Na2CO3, Na2CO3 एंड C2H6। नेक्स्ट है CaCO2 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बाइड और H2O की रिएक्शन में बनती है एथीन गैस C2H2 CaOH होल ट्वाइस C2H2 and CaOH होल ट्वाइस। ये हो गई मेरी इक्वेशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपाउंड एक्स हैविंग विनेगर लाइक स्मेल व्हेन ट्रीटेड विद एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड जेड गिव्स द कंपाउंड वाई विच हैज़ द फ्रूटी स्मेल। द रिएक्शन इज C2H5OH प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या बताना है हमें, आइडेंटिफाई वाई एंड जेड। मुझे वाई और जेड को आइडेंटिफाई करना है, वाई और जेड। तो वाई यहाँ पे बनेगा C2H6, चलिए इस कंप्लीट इक्वेशन को यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस इसका हम करेंगे CH3COO एसिटिक एसिड। ये जेड हमारा क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये एस्टरिफिकेशन है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये बनाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसमें लिख देते हैं, तो ये हो गया मेरा X और ये हो गया Y। तो अब यहाँ पे और ये हो गया मेरा Z। तो इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द Y एंड Z। तो Y क्या है, CH3COO C2H5, ये है मेरा Y, और Z क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4। नाउ राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ X। मुझे X का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है, तो X के स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ये लगा देंगे हाइड्रोजन, ये C, देन डबल बॉन्ड से O और ये O और ये H। ये हो गया एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नाउ नेम द एबव रिएक्शन। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, द नेम द एबव रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। Esterification. Now next, compound A and B are treated with bromine. A and B are treated with bromine, dissolve in carbon tetrachloride
and A does not react with B gives 1,2-dibromoethane. 1,2-dibromoethane. अब हमें बताना है आइडेंटिफाई द विच होमोलॉगस सीरीज डू A एंड B बिलोंग. A और B हमें बताना है. तो A मेरा होगा एल्केन और B होगा मेरा एल्कीन या एल्काइन. कार्बन टेट्राक्लोराइड हम इसका टेस्ट क्या करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बी. हमें बी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है. 1,2-डाइब्रोमोइथेन गिव्स अ 1,2-डाइब्रोमोइथेन. ये रिएक्ट करके 1,2-डाइब्रोमोइथेन देगा. तो हमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है. सी और हमें क्या बताना है, इसमें डबल बॉन्ड लगेगा. ये H देन H, CH2 ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला. गिव एनी वन ऑब्जर्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन. इस रिएक्शन का क्या ऑब्जर्वेशन होगा. तो जो एल्केन होंगे वो तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है. बी जो है रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 1,2-डाइब्रोमोमीथेन. लेकिन वहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन रेडिश ब्राउन कलर टू कलरलेस, डीकलराइज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. Decolorize of reddish brown color. तो हमने यहाँ पे आज कीसा के क्वेश्चन पेपर का बी पार्ट कंप्लीट किया है. ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलते हैं. पढ़ते रहिए नेक्स्ट वीडियो में.